जी हाँ दोस्तों, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जीडीएन की जनरल ड्यूटी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है। इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वैकेंसी कितनी है, कब से कब तक आप भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है और किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या थी। 27/10/2022 से ये स्टार्ट हुआ था और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30/11 यानी कि 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और जो फीस है वो आप 1/12 यानी कि 1 दिसंबर तक यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आप बाकी चीज़ें देखना चाहें, जिस प्रकार से आप एडमिट कार्ड कब जारी होगा वो जनवरी 2023 में होगा, सीबीटी एग्जाम जनवरी 2023 में, आंसर की जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगी। फीस की बात करें तो 100 रुपये फीस है। फीमेल की कोई फीस नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की भी कोई भी फीस नहीं है। फीस आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो यहाँ पर 18 से 23 साल जनरल के लिए है। बाकी एससी ओबीसी के लिए 3 और 5 साल की जो छूट रहती है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 24,369 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। योग्यता 10वीं पास अगर आप हैं तो इसे भर सकते हैं। और किस किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें मेल ऐसी कैटेगरी की बीएसएफ में तो 1405 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से अगर हम मेल बीएसएफ में एसटी की बात करें तो 917 पोस्ट है। तो ये यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप अपनी मेल फीमेल की सभी पोस्टें आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा एनसीबी की भी यहाँ नीचे पोस्ट दी गई हैं, तो ये भी यहाँ पर निकली हुई हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। देखिए, जिन लोगों ने पहले एसएससी का कोई भी फॉर्म यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी फॉर्म अगर एक बार भी अप्लाई किया हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा, आपको डायरेक्ट लॉग इन करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी का कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पर इसको आपको अच्छे से फिलअप कर देना है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको नो रहने देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, जो कि लगभग सभी लोगों के पास है, तो आपको यस करके यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर डाल देने हैं। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दोबारा से डाल देने हैं। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम दोबारा से डालना है। अगर आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है तो यस करके आप अपना नाम यहाँ पर चेंज किया हुआ नाम डाल सकते हैं। अगर नहीं किया तो नो ही रहने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है। यहाँ पर भी फादर नेम दोबारा से रिपीट करना है। यहाँ पर मदर नेम दोबारा से यहाँ पर मदर नेम रिपीट करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं क्लास की कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन बोर्ड है, यानी कि किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है वो डालना है। और 10वीं क्लास में आपके रोल नंबर क्या थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। वही रोल नंबर आपको दोबारा से यहाँ पर डाल देने हैं। 10वीं आपने किस साल में पास की थी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। वही साल आपको दोबारा से यहाँ पर डाल देना है। और आपका मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर दोबारा से यही सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डालना है कि आपकी जो मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी है। 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी, वो आपको सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं। यही मोबाइल नंबर आपको दोबारा से डाल देने हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। यहाँ पर ईमेल आईडी ही आपको दोबारा से डाल देनी है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट डाल देना है। ये सब चीज़ डालने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो दोनों ही ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देने हैं और आपको ओके कर देना है, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यही ईमेल आईडी आपकी हमेशा रहेगी और यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपके हमेशा रहेंगे। आप एसएससी के थ्रू कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपकी यही ईमेल आईडी और यही रजिस्ट्रेशन नंबर यूज होंगे। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको इस बात का अच्छे से मालूम है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपको इसी वेबसाइट पर दोबारा से आ जाना है और आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी, जहां पर आपके जो यूजर नेम आपको अभी भी मिले हैं वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं और आपने जो अपना पासवर्ड बनाया है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालकर इसे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और अगर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको वो दोबारा से कैसे प्राप्त करने हैं। उसके लिए आपको यहाँ नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, दोनों डालने जरूरी नहीं है, कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं। ये चीज़ डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है।
और आपके मोबाइल नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर डालकर और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर शो होने लगेगी और आपको अपना नया पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर देना है। पहले आपको अपना पासवर्ड डाल देना है नया वाला, और वही पासवर्ड आपको यहाँ पर दोबारा से डालना है। इसके बाद आपको कन्फर्म या फिर सबमिट पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने ये मैसेज शो होगा और आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको एसएससी की इसी वेबसाइट पर वापस आ जाना है और आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, जिसके बाद एसएससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसियाँ यहाँ पर निकली हुई हैं वो सब आपको यहाँ पर शो होने लगेंगी। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस वैकेंसी के लिए लास्ट डेट क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। वो सब चीज़ें आप देखने के बाद उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एसएससी जीडी का फॉर्म भरना है, तो उसके लिए सबसे पहले ही दी हुई है कांस्टेबल जीडी, और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई वाले इस लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाल दी थी वो आपको दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपने नहीं डाली हैं आपको वही डालनी होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डाल दी थी, इन्हें डालने की ज़रूरत नहीं है। हम जाते हैं नीचे और जो चीज़ें हमने नहीं डाली हैं उन्हें हम देख लेते हैं। एक तो ये है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो अगर हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप फ्रेशर हैं नो कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो ये सब ऑप्शन ब्लैंक है इन्हें भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप एज में छूट चाहते हैं, तो इसे हम यस कर देते हैं। अगर आप SC ST OBC हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर आप जनरल से हैं तो यस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं SC हैं या फिर ST हैं, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या आपके पास NCC की कोई सर्टिफिकेट है, यदि है तो यस, अन्यथा इसे भी नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेंटर चूज करना है, तो सबसे पहले आप वो सेंटर चूज कीजिए जो आपके सबसे नज़दीक पड़ता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली सेकंड नंबर पे। इसके बाद जो नज़दीक पड़ता है वो आप चूज़ कर दीजिए, और थर्ड नंबर पे भी इसी तरह इसके बाद जो नज़दीक पड़ता है वो आप चूज़ कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल चूज करना है, यानी कि आप किस स्टेट से संबंधित हैं, यानी कि आपका जो डोमिसाइल बना हुआ है, जो रिहायशी प्रमाण पत्र वो किस स्टेट का है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर यही चीज़ आपको दोबारा से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर पूछा हुआ है कि क्या आप किसी दूसरे स्टेट से माइग्रेटेड हैं, तो अगर हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप नो कर दीजिए। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये चीज़ें आपको छोड़ देनी है। यहाँ पर आपसे जॉब से रिलेटेड प्रेफरेंस पूछा हुआ है कि किस जॉब में आप सबसे पहले अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद किस जॉब में, फिर उसके बाद किस जॉब में, उसके बाद किस जॉब में। तो इसे देखने के लिए आपको पोस्ट डिटेल पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ABCD। अगर आप A लिखेंगे तो BSF पहले आएगा, B लिखेंगे तो CISF, C लिखेंगे तो CRPF, और D लिखेंगे तो SSB। इसी प्रकार से आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर डाल सकते हैं। आपका जो नंबर आएगा वो इसी प्रेफरेंस के अनुसार आएगा। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं उन्हें आप सबसे पहले चूज कीजिए, उसके बाद उससे कम जो है वो, फिर उससे कम जो है वो, उससे कम वो जो है वो, इस प्रकार से आपको इन्हें चूज करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आप SC कैटेगरी से हैं, मेल हैं आप, तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी नज़र आ रही है वो BSF के अंदर आ रही है। देखिए 1405 वैकेंसी SC की BSF में सबसे ज़्यादा है। तो BSF का कोड यहाँ पर क्या है आपको देख लेना है, BSF का कोड है A। तो आपको सबसे पहले A ही भर देना है। इसी प्रकार से आपको बाकी जो प्रेफरेंस है वो भरने हैं। तो सबसे पहले हम A भर देते हैं, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद E, उसके बाद F, और लास्ट में जो बची हुई हैं वो डाल देते हैं B, G और H। अब यही प्रेफरेंस आपको नीचे एज इट एज डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है, आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी पास की हुई है, और यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो पूछा गया है वो यानी कि 10th। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेटस बताना है कि आपने 10वीं पास कर ली है या फिर 10वीं आप पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, यानी कि पास की जा चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज डाल देनी है। अगर CGP है तो वो आप डाल सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद 26 नंबर पे पूछा हुआ है कि आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि जॉब निकलती हैं
तो वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाए या फिर नहीं दी जाए, इससे रिलेटेड है, तो इसे आप यस कर दीजिए। इसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ़ोटो है वो 20 से 50 KB के बीच होनी चाहिए और इसका जो साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर से हाइट होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए। इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सिग्नेचर जो है वो भी 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए और 4.0 से 2.0 के बीच में हाइट और विड्थ होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको कैसे सेट करनी है, इस पे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसे सीख सकते हैं। तो फोटो को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देना है और जहां पर भी आपके कंप्यूटर में फोटो रखी हुई है आपको उसे सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फोटो है वो 27 जुलाई या फिर उससे बाद की खींची हुई होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो फोटो है वो आफ्टर 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। जहां पर भी सिग्नेचर रखे हुए हैं उन्हें सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, नीचे जाना है, आई एग्री करना है। ये जो कैप्चा है ये आपको इसमें डालकर प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। तो प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके फॉर्म के अंदर गड़बड़ होगी या आप कोई चीज़ भरना भूल गए हैं तो वो यहाँ पर शो होने लगेंगी। जैसे कि मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट डालना भूल गया, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो कर दी। तो यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है और नीचे यही डिस्ट्रिक्ट आपको दोबारा से डालनी है। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रीव्यू होता है या फिर नहीं है। अगर कोई और गड़बड़ होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये प्रीव्यू हो गया है और ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा दी गई है। जो भी चीज़ें हमने भरी हैं सब यहाँ पर देखने को हमें मिल जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अपनी तरफ से सभी चीज़ें सही भरी होंगी, फिर भी आप इन्हें एक बार ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि हम अपने ओर से ठीक भरते हैं लेकिन फिर भी गलती से कुछ चीज़ें गलत भरी जाती हैं। तो इन्हें अच्छे से एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, भले ही आपने ठीक भरी हो। उसके बाद ही आपको इसे फाइनल सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा कि ये फाइनल सबमिट करने के बाद इसे आप एडिट करके दोबारा से चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ एडिट करना चाहते हैं तो फिलहाल ओके ना करें, कैंसिल करें। तो फिलहाल मुझे कुछ भी चेंज नहीं करनी है तो मैं यहाँ कर देता हूँ ओके। अब देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव कर ली गई है लेकिन अभी से उसे वेरीफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप चाहे तो ओके कर सकते हैं और प्रिंट लेने के लिए आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल प्रिंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट चाहिए। इसके लिए आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सी आपका जो प्रिंट है वो डाउनलोड यहाँ पर हो जाएगा। इसे आप स्टार्ट डाउनलोड करके यहाँ ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। जो भी चीज़ें हमने अपने फॉर्म के अंदर डाली थी वो सब यहाँ पर आ चुकी हैं। आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। आप चाहें तो किसी शॉप पे जाकर इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर आपको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। आप इसे PDF के अंदर सेव करके अपने कंप्यूटर में ही रख लीजिए। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो बस आपको अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड की जरूरत होती है वो आपको डाल लेने हैं और वो एडमिट कार्ड ही आपको प्रिंट करना है। इसके ऊपर आप 10 से या 20 रुपये खामखा खर्च मत कीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे से आपको जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर भी लेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।